दोस्तों, जब भी कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता है तो वहाँ पर कोई निर्माण करवाता है, मकान बनवाता है और 30 सालों तक उस जगह की देखभाल करता है, उसकी केयर करता है। तो सरकार अगर उससे इस प्रकार की ज़मीन खाली करवाती है तो इसके लिए सरकार को उस ज़मीन को खाली करवाने के एवज में मुआवजा भी देना पड़ेगा। अब अगर सरकार को अपनी ज़मीन खाली करवानी है तो उसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हाल में ही यूपी गवर्नमेंट ने ऐसे मकानों पर जो कि सरकारी ज़मीन पर बने थे और 50-50 साल पहले के थे, उन पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि अब अगर कोई सरकारी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाता है तो उस पर सीधे बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती, वरना उसे उसके एवज में जुर्माना भी देना पड़ेगा। दोस्तों, 2019 से विचाराधीन इस मामले का फैसला 6 नवंबर 2024 को आया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। दोस्तों, अभी तक ये देखा जाता था कि किसी भी राज्य में अगर कहीं सड़क चौड़ी होनी है या कोई सरकारी निर्माण होना है तो सरकार रातों रात सरकारी ज़मीन पर किए गए निर्माण को गिरवा देती थी, भले ही उस व्यक्ति का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए या उसके घर में रखे हुए सामान का नुकसान हो जाए। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में सरकार को जो डायरेक्शन दिए हैं उसके मुताबिक अब अगर सरकार को ऐसी कोई ज़मीन खाली करवानी है या सड़क चौड़ी करवानी है तो अवैध निर्माण को गिरवाने से पहले सरकार को उसे एक नोटिस देनी पड़ेगी, जिसमें उसे सूचित करना पड़ेगा कि आप इस जगह को 10 दिन, 15 दिन या 30 दिनों में खाली कर दें और अपना सामान यहाँ से हटा लें। और अगर इस टाइम पीरियड में आप अपना सामान नहीं हटाते हैं तो इस समय के बाद आपका निर्माण हटा दिया जाएगा। इस नोटिस के जवाब में अगर सामने वाला व्यक्ति जिसका ये निर्माण है अगर कोई आपत्ति करता है तो उसकी ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी, वो मकान किसी से खरीदा है या रेंट पे लिया है तो सामने वाला अगर इस विषय पर कोई ऑब्जेक्शन देता है तो उसे सुनने के बाद उसे तसल्ली दिलाई जाएगी कि सर्वे के मुताबिक उस ज़मीन का कितना पार्ट सरकारी एरिया में आता है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे दोबारा इस बात की नोटिस दी जाएगी कि इतने दिनों में आप ये मकान खाली कर दें, वरना इतने दिनों के बाद ये मकान ध्वस्त कर दिया जाएगा। या अगर ऐसा व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से कोई स्टे ऑर्डर लेके आता है तो सरकार उस स्टे ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती और निर्माण नहीं हटा सकती। अदरवाइज फाइनल नोटिस देने के बाद सरकार जब चाहे ऐसे निर्माण को ध्वस्त करवा सकती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।